हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। और हम आपके लिए लेके आए हैं विषय कला कक्षा 10 यानी ड्राइंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। उनके लिए हम आपके पास 35 से 36 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपके 20 नंबर पूरी तरीके से फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा और हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओस्टवार्ड के 8 रंग का क्रम किस तरीके से याद करेंगे, वैज्ञानिक चक्र में कितने रंग होते हैं, विरोधी रंग कौन से होते हैं, रंगों को मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संयम के साथ पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, इसको समझिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में ये बेटा टिक अभी मैंने लगाया था, इससे पहले टिक इसलिए लग गया क्योंकि मैंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन किसी कारण वीडियो ऑफ हो गया था, तो इस वजह से कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है बेटा, फर्श के डिजाइन के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, छत के केंद्र के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता, साड़ी के किनारों पर। देखिए किनारी का डिजाइन कहाँ किया जाएगा, किनारों पर ही किया जाए, तो बेटा ये साड़ी के किनारे पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है बेटा। पुनरावृत्ति के लिए यानी आपको छापना होता है तो हम लोग किस पेपर का यूज करते हैं, तो बेटा ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है। किसका, ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी हमारे पास मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, आप ये चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, जब बैंगनी नीले में लाल को मिलाया जाता है तो बेटा क्या बनता है, आपका बैंगनी बनता है। और जब लाल में पीला मिलाया जाता है मेरे बच्चे कैसा बनता है, नारंगी बनता है। और बेटा पीले में जब नीला बनाया जाता है तो कैसा बनता है, हरा रंग बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस चार्ट को आप बना लीजिए, तो आपका आराम से रंग को मिलाने पर वाली बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हर एक बात को धीरे धीरे समझाऊंगा, बिना ट्रिक के कोई बात नहीं करेंगे, हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन में दिया गया पीले में लाल रंग मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जरा बेटा, ये बेटा हमारा लाल है और ये हमारा क्या है, पीले में। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा बेटा लाल है और ये हमारा क्या है, पीला है। और पीले में लाल मिलाओगे तो कैसा बनेगा, नारंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए कि कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द बेटा किस भाषा का, हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा जो कला है किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुत सारे बच्चे गलत क्या कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये हिंदी का शब्द है, तो हिंदी का शब्द नहीं है, ये किसका शब्द है बेटा, संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, सॉरी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, एक वर्णीय है, बहुवर्णीय, ऑप्शन नंबर ए है बहुवर्णीय। फिर बेटा आपको दिया गया है एक वर्णीय या फिर वर्णहीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भारत का जो ध्वज है उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया ऊपर की तरफ होता है, सफ़ेद बीच में होता है और हरा क्या होता है बेटा, नीचे होता है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे रंग हो गए, तो यहाँ पर वर्ण शब्द का मतलब होता है रंग, तो बहुत सारे रंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बहुवर्णीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ 2 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, 4 की 1। तो भारत के ध्वज में 3 रंग होते हैं, आपको पता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी सही हो जाएगा, यानी इसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ध्वज की जो लंबाई होती है हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इनका जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन आपको फंसाने के लिए वो क्या पूछ सकता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3। तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा जब यहाँ पे उल्टा लिखा होगा। अगर लंबाई चौड़ाई लिखी है तो 3:2 होगा, अगर चौड़ाई लंबाई लिखी होगी तो 2:3 हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है, इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ के चलनी होंगी। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद, आप लोग देखे हैं ध्वज के अंदर जो सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र कहलाता है। तो सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का जो चक्र होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम लोग बेटा अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशोक चक्र। ऑप्शन में दिया गया विष्णु चक्र, अभिमन्यु चक्र या इनमें से
कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? तो ये आपका होता है अशोक चक्र। क्या होगा? अशोक चक्र होगा। क्लियर है? अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऊपर की ओर कौन सा रंग रखता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर की ओर कौन सा रंग होता है? हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, लाल नहीं होता है, केसरिया होता है और नीला भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी केसरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है? इस बात को भी थोड़ा सा समझना होगा। एक्चुअल में आपको ऐसे याद कर लेना है, ध्यान से इस बात को भी समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं दो चीज़ें लिखता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ बी, बी फॉर होता है बोल्ड, यानी ये बेटा होता है गाढ़े के लिए। बी फॉर क्या होता है? बोल्ड, यानी ये गाढ़े के लिए होता है। और बेटा मैं एच लिखता हूँ हल्के के लिए, एच फॉर हल्का, बी फॉर गाढ़ा। ठीक है? तो यहाँ पर बी किसके लिए है? गाढ़े के लिए, और एच बेटा किसके लिए? हल्के के लिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो बेटा क्या होगे? गाढ़ेपन में क्या होगी? वृद्धि होगी। गाढ़ेपन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो हल्केपन में भी क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। अब आपसे मैं क्वेश्चन यहीं पे पूछूं कि जो 2H एक पेंसिल है और एक H पेंसिल है, तो इसमें से हल्का रंग कौन सा होगा? तो बेटा जैसे जैसे नंबर बढ़ता, H फॉर हल्का है, ये भी हल्का है, लेकिन इसके आगे 2 गुना हल्का है ना ये। इसकी अपेक्षा नंबर का मतलब है ये 2 गुना हल्का है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये हल्का होता जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपसे हमने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे 2B लिखा है और B लिखा है। क्या लिखा? 2B और B। तो इनमें गाढ़ा कौन होगा? तो ये B तो गाढ़ा है और 2B यानी डबल गाढ़ा है। तो जैसे जैसे इनका नंबर भी बढ़ेगा वैसे वैसे ये और गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है? तो बेटा 2H हल्की हो जाएगा, H हल्की हो जाएगा। अब HB क्या है? हल्की गाढ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो यानी 2B से लाइन खींची गई, बी किसके लिए है? गाढ़ा के लिए है। तो बेटा 2B से खींची गई लाइन कैसी होगी? गाढ़ी होगी। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिना ब्रश के कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बेटा पेस्टल रंग ही बिना कलर के लगाया जाता है। जो मोम वाला रंग होता है उसी को पेस्टल रंग बोलते हैं। जल रंग ब्रश की सहायता से लगाते हैं, तेल रंग भी ब्रश की सहायता से लगाते हैं। ठीक है? देखिए हाथ से लिखे गए बेटा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की गई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को निकालना, फिर उसको लिखना, फिर बच्चों तक पहुंचाना, बहुत सारा संघर्ष रहता है। और सिर्फ इसके लिए कि बच्चे हमारे जो हैं सक्सेसफुल हों, बस इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं बेटा? तो इसको याद रखिएगा, जो आपके प्राथमिक रंग होते हैं जरा ऑप्शन में बताइएगा। प्राथमिक रंग आप लोग जानते हैं, बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो बेटा याद रखना लाल, यानी आप याद रखना रेड, रेड बी वाई, ये आपको इस तरीके से आना। रबी याद कर लेना, रबी। रेड ब्लू येलो, ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं बेटा? ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि ये सारे के सारे रंग बेटा कैसे हैं? प्राथमिक रंग हैं। ये अभी तक बेटा हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें जल्दी से बताइएगा। ठीक है? तो इससे क्वेश्चन का और पता चलता है कि प्राथमिक रंग हैं सर कितने? 3। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में बेटा यहाँ से आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं कि 3 होते हैं? 2 तो नहीं होते हैं सर, ऑप्शन नंबर 3। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। अगला है सर द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो सर द्वितीयक रंग भी कितने होते हैं? 3। तो प्राथमिक रंग भी 3 है और द्वितीयक रंग भी बेटा कितने हैं? 3 है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की द्वितीयक रंग नहीं है। तो बेटा द्वितीयक नारंगी भी द्वितीयक रंग है, और द्वितीयक रंग, ये द्वितीयक रंग है, हरा भी द्वितीयक रंग है, और बैंगनी भी बेटा क्या है? द्वितीयक रंग है। तो लाल जो है वो हमारा द्वितीयक रंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बेटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? द्वितीयक रंग हैं। और द्वितीयक रंग कौन नहीं है? लाल नहीं है। तो इससे एक बात ये पता चला गया कि सर द्वितीयक रंग कितने होते हैं? सर 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। ठीक है? द्वितीयक रंग होते हैं क्या बेटा? जब 2 प्राथमिक रंगों को मिला समान मात्रा में मिलाने से एक नया रंग बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है? अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग, देखो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज किया है कि आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को अरेंज करने में। ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो बेटा याद रखना तटस्थ रंग आपके बेटा 2 होते हैं।
तटस्थ रंग आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया, तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद और काला। काला सफेद दोनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया सफेद और काला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो तटस्थ रंग जो होते हैं सफेद और काले दोनों होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने की कोशिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपकी पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को यहाँ पर निपटाने की कोशिश, जो भी 36 क्वेश्चन हैं उनको बेटा यहाँ पर निपटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगला है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? मान लीजिए आपकी ये छत है और छत के केंद्र में ये आपकी बेटा क्या है? छत है, और छत के केंद्र में आपको डिजाइन बनाना है ना? छत के केंद्र में आपको डिजाइन कराना है, तो कौन सा आलेखन होगा बेटा? यहाँ पर केंद्रीय आलेखन होगा, कोने का आलेखन होगा, किनारी का आलेखन होगा, या फिर बेटा इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अगर छत के केंद्र पे आपको अगर आलेखन करवाना है तो बेटा वहाँ पर ये केंद्रीय आलेखन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? बारीक रेखा मतलब बेटा देखो, जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही ब्रश बारीक होता है। जैसे 0 है, 0 सबसे छोटा है, फिर 1 है, 2 है, तो 0 नंबर का ब्रश सबसे बारीक होगा। और जो सबसे बड़ा ब्रश आता है वो आप देखेंगे तो 24 नंबर तक होता है। तो 24 नंबर का जो ब्रश है वो सबसे बड़ा ब्रश है, और 0 नंबर का जो ब्रश है वो सबसे बारीक ब्रश है, यानी उसको 0 से लेके 24 तक नंबर होते हैं। तो कहाँ तक होता है? तो इसकी रेंज जो होती है वो 0 से बेटा 24 तक होती है, ये बात याद रखना। कितनी रेंज होती है? 0 से 24। तो हमसे पूछा है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश यूज होगा? 2 बड़ा है 0 से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 2, 3, 1 ये नहीं होंगे। अगर 0 नहीं होता फिर 1 लगाते, अगर 1 नहीं होता तो 2 लगाते, अगर जब नहीं होता तब। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस नंबर की पेंसिल हल्की लाइन खींचती है? अभी हल्की लाइन का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हमने कहा बी फॉर गाढ़े के लिए है, तो ये एच बी मिक्सचर है, तो इसको नहीं लो। बी मिक्सचर है मत लो। एच और 2H, हमने कहा एच का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो उतना ज़्यादा हल्का होता जाएगा। तो अगर मुझे हल्की लाइन खींचनी तो मैं यहाँ पर बेटा 2H को लूँगा। किसको लूँगा मेरे बच्चे? 2H को लूँगा, और ये लाइन को बेटा मेरे क्या करेगा? ये हल्की लाइन खींचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओस्टवाल्ड रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो आपके लिए ओस्टवाल्ड, ओस्ट से याद रखिएगा 8, ओस्ट से याद रखिएगा बेटा 8। तो ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओस्टवाल्ड रंग में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। और इस रंग को याद करने का हमारे पास जो बेटा ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहीं पे लिखा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओस्टवाल्ड रंग में ट्रिक याद करने का तरीका क्या है? ये है इसका तरीका, याद कर लीजिएगा। आपको सामने मैंने ट्रिक रख दिया है। लिखा है कि राम प्रसाद बाबा सब गए लाइट ग्रीन येलो ऑफिस। राम मतलब रेड, प्रसाद मतलब पर्पल, बाबा मतलब ब्लू, सब मतलब स्काई ब्लू, गए का मतलब ग्रीन है, लाइट ग्रीन का मतलब है लाइट ग्रीन कलर की बात की जा रही, येलो येलो कलर है, ऑफिस का मतलब ऑरेंज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ओस्टवाल्ड रंग क्रम याद करने का ये ट्रिक है कि राम प्रसाद बाबा सब गए लाइट ग्रीन येलो ऑफिस। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, राम प्रसाद बाबा सब गए, राम प्रसाद बाबा सब गए लाइट ग्रीन येलो ऑफिस, लाइट ग्रीन येलो ऑफिस। राम प्रसाद बाबा सब गए, मान लीजिए राम प्रसाद बाबा के घर में बहुत सारे लोग थे तो इसीलिए कहा गया कि राम प्रसाद बाबा सब गए, कहाँ गए हैं? लाइट ग्रीन येलो ऑफिस, लाइट ग्रीन येलो ऑफिस वो गए हैं। ये बात याद रखना, तो इसको याद करिएगा। ठीक, अब इसका क्रम क्या होता है इसे देखिए। आपको चित्र में आपके सामने चित्र को मेंशन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है ओस्टवाल्ड के 8 रंग। लाल राम प्रसाद बाबा सब गए लाइट ग्रीन येलो ऑफिस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये चार्ट है। अब इनमें से एक खास बात इसकी याद रखना, जो रंग एक दूसरे के सामने हैं वो एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। जो रंग एक दूसरे के सामने हो एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे
लाल का विरोधी बेटा हरा हो जाएगा, बैंगनी का विरोधी आपका धानी हो जाएगा, नीले का विरोधी आपका पीला हो जाएगा और आसमानी का विरोधी आपका नारंगी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विरोधी रंग भी आप याद कर पाएंगे। या फिर हम इसको एक काम ये कर लेते हैं, इनको आप ऐसे लिख लीजिएगा, लाल राम प्रसाद बाबा, इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, सब है ना। फिर हरा, इनको चार चार के क्रम में बांट लेना, हरा, धानी, पीला और बेटा ये आपका हो जाएगा नारंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लाल का जो विरोधी है वो बेटा कौन है, हरा है, बैंगनी का विरोधी धानी है, नीले का विरोधी पीला है और आसमानी का विरोधी नारंगी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विरोधी रंग भी इनके तैयार कर लेंगे। क्लियर है बेटा। तो अष्टवर्ल्ड में 8 रंग होते हैं, कैसे याद करेंगे, राम प्रसाद बाबा सब गए लाइट ग्रीन येलो ऑफिस, इसको आप याद करिएगा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार टिक फिर से देख लीजिए, ये आपको याद रखना, ठीक। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ओस्टवाल्ड रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो बेटा 8 रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो बेटा 2 कम कर दो, ओस्टवाल्ड से 2 कम कर दो, ओस्टवाल्ड से बेटा 2 कम कर दो। तो ओस्टवाल्ड से जब आप 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ओस्टवाल्ड में है 8 कम, 2 कम कर दो तो कितना बचा, 6 बचा। सर इसका क्रम क्या होता है, इसका क्रम भी आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए बेटा, ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक रंग चक्र है जिसमें कितने रंग होते हैं बेटा, 6 रंग होते हैं। याद रखना कितने रंग होते हैं वैज्ञानिक रंग चक्र में, 6 रंग होते हैं। विरोधी रंग वो होते हैं जो बेटा चक्र में एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं बेटा, 6 रंग होते हैं। अगला है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 10 में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत आसानी से पढ़ा होगा। एक होता है वर्णक्रम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। तो ये देखिए बेटा, इसके लिए भी हमने आपके लिए बहुत बढ़िया तरीका बता रखा है। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या लिखा, विबग्योर लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7। और जो क्रम होता है ये होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर। तो शुरुआत के 4 रंग बेटा कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। शुरुआत के VIBG, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन कैसे होते हैं, ठंडे रंग होते हैं। येलो, ऑरेंज और रेड बेटा कैसे रंग होते हैं, गर्म रंग होते हैं, ये बात याद रखना। तो ये बेटा कैसे रंग हो गए, येलो, यानी ये 4 हमारे शुरुआत के। विबग्योर याद रखना, विबग्योर विबग्योर विबग्योर, रट गया ना सबको, विबग्योर। तो 4 ठंडे रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। और गर्म रंग कौन से बेटा, येलो, ऑरेंज और रेड, याद रखना, ठीक है। तो विबग्योर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि नीला रंग कैसा है, तो नीला कलर देखो बेटा, विब, बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब ये कैसा होगा बेटा, गर्म रंग होता है। तो नीला रंग कैसा होता है मेरे बच्चे, गर्म रंग होता है, याद रखना। नीला रंग कैसा होता है, गर्म रंग होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अभी देखो बेटा, ये ऑप्शन देखो दिख रहा है, बना लेना। मैंने कहा था नीला है, पीला है, पीले में नीला मिलाओगे तो बेटा कैसा रंग बन रहा है, हरा रंग बन रहा है। हमने कहा एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। तो ऑप्शन आपका बेटा ए सही हो जाएगा, हरा रंग। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोगों के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। फिर प्रावधिक के भी क्वेश्चंस हम अभी आपको करवाएंगे, और 9 बजे से आपकी लाइव क्लास आ जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा शीतल रंग है। अभी आपको हमने बताया विबग्योर, अभी हमने आपको बताया विबग्योर। तो देखो निम्नलिखित में से शीतल रंग है, शीतल रंग मतलब ठंडा रंग है। तो यहाँ पर देखो इंडिगो है ना, ग्योर, वाई येलो होता है, जी हरा है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें गलत लग रहा है,
कुछ ऑप्शन बेटा यहाँ पर हमें ये गलत लग रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर ये हरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आई थिंक नारंगी हो गया, तो मेरे हिसाब से रेड गरम है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो आपका हरा रंग है, तो बेटा यहाँ पर हरा नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, गलत, ऑप्शन सही है हरा रंग। हमसे पूछा है कि शीतल रंग कौन सा है, तो बेटा हरा, हरा आपका शीतल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हरा शीतल रंग हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए, तो हरा देखिए ठंडे रंग में आ रहा है, तो हरा कैसा हो जाएगा, शीतल रंग हो जाएगा। येलो गर्म रंग है, ऑरेंज गर्म रंग है, और रेड गर्म रंग है। ठीक है, थोड़ा सा वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेटा निम्नलिखित में से कौन सा रंग पारदर्शी होता है। तो बेटा देखिए, जो हमारे पारदर्शी रंग का मतलब ये होता है कि अपने अंदर जो प्रकाश को आर पार जाने देते हैं, तो वो हमारे रंग कैसे होते हैं, पारदर्शी रंग होते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर वाटर कलर पारदर्शी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पोस्टर रंग भी नहीं होगा, पेस्टल कलर भी नहीं होता, तो आपका तेलीय रंग जो होता है बेटा वो कैसे होते हैं, पारदर्शी रंग होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी बेटा कौन होता है, काला होता है। तो आप जानते हैं सफ़ेद का विरोधी कौन है, काला है। ठीक है, अगला है लाल में पीला रंग मिलाएंगे, लाल में पीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। अभी आपको मैंने बताया कि लाल में आप पीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो बेटा देखो, लाल में पीला, देख लीजिए, आपको प्रूफ आपके सामने है। ये बेटा है लाल और ये है पीला, लाल में पीला मिलाएंगे तो कैसा बनेगा बेटा, नारंगी बनेगा। कैसा रंग बनने वाला है, नारंगी। तो लाल में पीला मिलाओगे तो बेटा कैसा रंग बनने वाला है, नारंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मुख्य रंग कितने होते बेटा, मुख्य रंग का मतलब ही होता है, मुख्य रंग कितने हैं, तो बेटा मुख्य रंग यानी प्राथमिक रंग कितने हैं, 3 है। तो मुख्य रंग बेटा कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है बेटा, जल रंग भी लगाया जाता है, टेम्परा रंग भी लगाया जाता है, तेल रंग भी लगाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी सभी लगाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 30 मिनट की क्लास हमारी कोशिश रहेगी, 30 मिनट की क्लास, और ये आपके पूरे साल की मेहनत आपको देके जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बेटा याद रखना, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसका क्रम होता है VIBGIOR, विबग्योर क्रम से आप याद रखिएगा इसको, इसको विबग्योर क्रम से इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। बेटा हम वृत्त में आलेखन बना सकते हैं, यानी कोण में हम आलेखन नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हम कोण में आलेखन नहीं बना सकते हैं ना। त्रिभुज में भी आलेखन बना लेते हैं, आयत में भी बनाते हैं, और वृत्त में भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा रंग गर्म होता है। अभी आपको हमने बताया विबग्योर, याद रखिएगा विबग्योर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा रंग गर्म होता है, तो नीला, हरा, पीला, लाल। लाल भी गर्म होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख गए हैं बेटा, आई थिंक मेरे हिसाब से लाल भी आ चुका है और येलो भी आ गया है, नीला, हरा, और बेटा कैसा है ये, पीला है। तो यहाँ पे पीला नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए नारंगी। तो लाल रंग बेटा कैसा होता है, गर्म होता है। ठीक है, लाल रंग बेटा कैसा होगा, गर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलती हो गया मिसप्रिंट लिखने में। तो लाल रंग बेटा कैसा होता है, गर्म होता है। लिखा है कि फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है। वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, षष्ठभुजाकार। तो बेटा याद रखना, हमें जब घरों में फर्श पे अगर हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो वृत्ताकार डिजाइन सबसे ज़्यादा सटीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वृत्ताकार। अगला है कि कपड़े की रंगाई यानी पेंटिंग है तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखना बेटा, क्या पोस्टर कलर, वाटर कलर, तेल रंग तो हो ही नहीं सकता, पोस्टर कलर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो एक्रिलिक रंग आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं। तो किससे गहरी होगी, HB तो होगा ही नहीं होगा, 2H हल्का होगा ही नहीं होगा। अब 2B 4B में तो हमने कहा B गाढ़े के लिए होगा, जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये 4B आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि स्लेटी रंग किस रंगों का मिश्रण होता है। तो बेटा ये बताओ जरा कि स्लेटी रंग किस रंगों का मिश्रण होता है, ये आप लोगों को बताना है। स्लेटी रंग कैसे बनाते हैं, काले सफ़ेद से बनाते हैं,
या नीले सफ़ेद से बनाते हैं, या भूरा सफ़ेद से बनाते हैं, या पीला और सफ़ेद से बनाते हैं? तो याद रखना काले और सफ़ेद से बनाते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और बेटा सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा और सारे क्वेश्चंस ईश्वर ने चाहा तो सब इसी से फंस जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।